हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। दोस्तों माफ करना, मैं जानता हूं ये वीडियो काफी लेट है। दरअसल रिसेंटली मेरी तबीयत बहुत खराब थी और मैं उस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था कि सही से रिकॉर्डिंग कर सकूं। अच्छा, तो हम सब ने प्रीवियस एपिसोड में देखा था जो लड़के डेंकी को परेशान कर रहे थे, बोरुतो उन सभी को मजा चखाता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं आज निंजा एकेडमी स्कूल में एंट्रेंस सेरेमनी है। तो टाइम पे पहुंचने के लिए बोरुतो तेजी से भागता है, लेकिन तभी वो रास्ते में डेंकी को देखता है जो स्कूल की तरफ न जाके एक मामूली से ट्रेन स्टेशन की ओर जा रहा है। ये देखकर बोरुतो को काफी अजीब लगता है। तभी दूसरी ओर उस छोटे से स्टेशन में वही छपरी लड़के होते हैं, वही जो डेंकी को हमेशा परेशान करने वाले छपरी लड़के। अबे भाई डेंकी, हमें यहाँ बुला के कहाँ गायब हो गया? ये डेंकी हमसे बदला लेने के बारे में सोच तो नहीं रहा। जरा देखो तो उस ट्रेन का गेट खुला क्यों है? कहीं हमारा चूहा उसके अंदर तो नहीं? चलो चल के देखते हैं। वो तीनों ट्रेन के अंदर जाते ही वो गेट अपने आप बंद हो जाता है और ट्रेन चल पड़ती है। तुम तीन कचरों का यहाँ मौत के जाल में स्वागत है। ये क्या तरीका है डेंकी, तुमने यहाँ हमें क्यों बुलाया? एक ही पल में उस ट्रेन का वो ऊपरी हिस्सा टूट जाता है। देखा तुमने, ये ट्रेन डिफेक्टिव है, बिल्कुल तुम तीनों की तरह। ये तुम गलत कर रहे हो डेंकी, हम तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक कर रहे थे। तुम लोग मुझे रोज मारते हो, मेरे पैसे छीन लेते हो। तुम्हारे वजह से मैं अपने घर से बाहर चैन की सांस नहीं ले सकता। हर बार मुझे तुम लोगों से छिप के जाना पड़ता है। बस अब और नहीं, आज मैं तुम सबका हिसाब करूंगा। आज मैं तुम तीनों को दिखाऊंगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ। अब उस तरफ देखो, मैंने एक और डिफेक्टिव ट्रेन इसी ट्रैक पर चला दी है और उस ट्रेन में भी कोई नहीं। तुम समझ गए ना? वो तेजी से हमारे तरफ आ रहा है, बस एक टक्कर, उसके बाद सब खत्म। तुम लोग हमेशा मेरे साथ मजाक कर रहे थे, है ना? तो समझो ये मेरे मजाक करने का तरीका है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन हमारे साथ तुम भी मर जाओगे ढक्कन। और तभी यहाँ एंट्री होती है बोरुतो की। तुम यहाँ क्यों आए बोरुतो? तुम मुझे रास्ते में दिखे, अब तुम बताओ, स्कूल जाने के बजाय तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं अपने डैडी को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं ताकतवर हूँ और ये तीनों मुझे हमेशा परेशान करते हैं, इसीलिए मुझे सबसे पहले इनको सबक सिखाना था। वो जो भी हो, तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। कल रात मेरे डैडी ने कहा ये मुझे परेशान करते हैं क्योंकि मैं कमजोर हूँ। डेंकी, तुम्हें ये सब कुछ रोकना होगा अभी। मैं नहीं रोकने वाला, तुम्हें जो करना है तुम करो। अरे हाँ, जरा एक दफा बाहर देखो, इस ट्रैक का पहला स्विच आ रहा है। बस बहुत हुआ, खुद को ताकतवर साबित करने का ये बहुत गलत तरीका है डेंकी। तुमने अभी जो किया इससे तुम्हारी कमजोरी साबित होती है। अरे तुम दोनों जरा सामने देखो, वो दूसरा ट्रेन यहीं आ रहा है, कुछ करो। ठीक है फिर। बोरुतो, मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं कल रात से हे, फिक्र मत करो, अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। तो बोरुतो ट्रेन के ऊपर पहुंच के शैडो क्लोन जुत्सु, वो अपने क्लोन्स की मदद से उस स्विच तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि वो ट्रैक को दूसरी दिशा मोड़ सके, लेकिन तभी ट्रेन के ऊपर से उसका पैर फिसल जाता है। वो सीधा नीचे गिरता, उससे पहले डेंकी उसे पकड़ लेता है, जिस वजह से बोरुतो का शैडो क्लोन उस स्विच तक पहुंच के ट्रैक को दूसरी दिशा मोड़ने में कामयाब होता है और वो दोनों ट्रेन आपस में नहीं टकराते। लेकिन उसी वक्त डेंकी बोरुतो को और संभाल नहीं पाता, तो वो दोनों जब ट्रेन से नीचे गिरते हैं तो वो तीनों उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अब सब कुछ कंट्रोल में। हम तो बाल बाल बचे, लेकिन मजा बहुत आया। क्या कहा तुमने? मजा? बिल्कुल नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। ओके, लेकिन अब ये ट्रेन कैसे रुकेगा? अरे अब हम क्या करें? मैं इसकी बोगी अलग कर सकता हूँ, बस थोड़ी मदद चाहिए। अगर ऐसा है तो हम किस काम आएंगे? तो जब ट्रेन का बोगी अलग हो जाता है वो तीनों जल्दी से उसमें आ जाते हैं। चलो अपना हाथ दो। माफ करना, मैंने जो कुछ भी किया, पर तुम लोग जाओ, हमें स्कूल जाना है। तुम तैयार हो डेंकी? मैं ब्रेक दबाने जा रहा हूँ। तभी दूसरी ओर यहाँ निंजा एकेडमी स्कूल के एंट्रेंस सेरेमनी में चोचो आकिमिची, प्रेजेंट सर। वासाबी इजुमो, प्रेजेंट सर।
बोरुटो उजुमाकी। बोरुटो उजुमाकी। तुमने सुना उसका सरनेम उजुमाकी है। उजुमाकी मतलब वो? कल मैंने उस नमूने को कहा था टाइम पे आने को। मैं समझ गया, लगता है वो लड़का सुधरेगा नहीं। आखिर वो लड़का है कहाँ? तुम तैयार तो हो ना नारुतो? तुम्हें एक अच्छी सी वेलकम स्पीच देनी है। हाँ, तो बोरुटो सडन ब्रेक दबाते ही वो ट्रेन पटरी पर से उतरकर सीधा नारुतो के स्टोन फेस पे जाके टकराता है और ये नजारा देखकर सभी हैरान। हाँ, हम पहुँच गए। बोरुटो उजुमाकी प्रेजेंट सर। पता नहीं मैं इस लड़के का क्या करूं। ये नमूना, मैंने कहा था इसको, पर लगता है इसने कभी ना सुधरने की कसम खा रखी है। तभी अचानक से बोरुटो के पीछे कोई आता है और वो उसके सारे हमलों को आसानी से ब्लॉक करके। ओके, टाइम आउट। आई एम सॉरी कोनोहामिरू भैया। कोनोहामिरू भैया नहीं, आज से कोनोहामिरू सेंसे कहने की आदत डाल लो। बड़े भाई को सेंसे बुलाने में थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? हे डेंकी, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या, तुमने अपने बदमाशी में डेंकी को भी शामिल किया? तो क्या हो गया, हम बिल्कुल ठीक है। वेल, शाम होते ही इस ट्रेन को क्रेन की मदद से वहाँ से निकाला जाता है। तो फिलहाल होकागे ऑफिस में आज एक ही दिन में बहुत कुछ हो गया। मुझे इस हादसे के बारे में कुछ चीजें पता लगी। दरअसल इसमें बोरुटो की कोई गलती नहीं। चलो शुक्र है इतने खतरनाक हादसे के बाद भी दोनों सही सलामत है। वो कामिनारिमोन कंपनी के बॉस ने हमसे कहा आज जो भी कुछ नुकसान हुआ है उन सब की भरपाई वो कर देंगे, और इसके साथ उनका ये भी कहना है कि उनका बेटा सच में वैसा नहीं जैसा आज उसने काम किया। ठीक है। वेल, जो भी कुछ हुआ उसमें बोरुटो की कोई गलती ना हो के भी उसे 1 हफ्ता सजा के तौर पर निंजा एकेडमी स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। तो फिर 1 हफ्ता बीतने के बाद गुड मॉर्निंग बोरुटो। चलो, मेरा सस्पेंशन आखिर खत्म हुआ। मैं तो घर पे रहकर बोर हो गया था। माफ करना बोरुटो, लेकिन सजा मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरी जगह सजा तुमने क्यों ली? अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए चलता है। तुम्हारा शुक्रिया बोरुटो, मैंने तय कर लिया मैं निंजुत्सु सीखूंगा। यानी तुम्हारे डैडी के लिए, है ना? नहीं बोरुटो, अपने लिए। मुझे लगता है निंजा बनना भी कमाल की बात होगा, और अब से मेरा एक नया सपना होगा। जब मैं निंजुत्सु में पूरी तरह से माहिर हो जाऊंगा तो मैं उसे एडवांस टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और साइंस के साथ मिलाने की कोशिश करूंगा। निंजुत्सु को साइंस टेक्नोलॉजी के साथ मिलाना, ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है। बेस्ट ऑफ लक डेंकी, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है तुम ऐसा कर लोगे। ओए डेंकी, क्या तुम अपना होमवर्क मुझे दिखा सकते हो? हाँ ठीक है चोचो, अभी दिखाता हूँ। टेक्नोलॉजी और निंजुत्सु, ये सच में काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अगले दिन हम देखते हैं सभी के पिता अपने बच्चों पर खास नजर रख रहे हैं। जैसे रॉकली अपने बच्चे मेटल ली को अपनी तरह सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करवाता है। मेटल अपनी पूरी ताकत लगा दो। जी पापा। ध्यान रहे हम पूरे 500 चक्कर लगाएंगे। हाँ, मैं कर सकता हूँ पापा। शाबाश बेटा। यहाँ पर शिकमारू और साई भी उनके बच्चों के ट्रेनिंग में उनका साथ देते हैं। इससे आगे का स्टेप बताओ ना डैड, मैं अपनी परछाई को कुनाई के होल में कैसे घुसाऊं? बेटा इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। ये कैसे करना है तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा। ये क्या सरदर्द है डैड? देखो मेरे सामने कोई नाटक नहीं, चुपचाप इसे करो। इनोजिन, इसे ध्यान से देखो। निंजा आर्ट, सुपर स्क्रॉल बीस्ट। ओके डैड, अब मेरी बारी। निंजा आर्ट, सुपर स्क्रॉल बीस्ट। अब ये अजीब सी चीज क्या है, कुत्ता? हाँ डैड, कैसा लगा? तो अभी आपने देखा, ज्यादातर पिता अपने बच्चों के ट्रेनिंग में उनकी पूरी मदद कर रहे हैं, सिवाय हमारे 7th होकागे को छोड़ के। उनके पास अभी इतना सारा काम है कि वो अपने ही बेटे बोरुटो पे ध्यान नहीं दे पा रहे, और इसीलिए जैसे बोलते हैं ना, बोरुटो हाथ से निकल चुका है और हमेशा अजीब अजीब हरकतें करता रहता है। जैसे फिलहाल वो अपने ही पिता के स्टोन फेस पे लाल रंग से लिखता है बुढ़ा। हाँ, ये हो गया। अब आप थोड़ा ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो डैड। यार ये लड़का आखिर कर क्या रहा है? ये तो अपने ही बाप का सरदर्द निकला। तभी बोरुटो को ऐसा करते हुए दूर से एक लड़की भी देखती है, जो उसी के निंजा एकेडमी स्कूल में से है, और इसके साथ वो लड़की एक उचिहा है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, ये और कोई नहीं बल्कि सासुके और साकुरा की इकलौती बेटी है, शारदा उचिहा। हाँ, तो यहाँ बोरुटो की हरकतों को रोकने के लिए फाइनली 7th होकागे आते हैं। बोरुटो, आखिर तुम कब तक अपने पिता की इज्जत को इस तरह से मिट्टी में मिलाते रहोगे? वाह क्या बात है, आखिर दद्दू को मेरी याद आ ही गई। लेकिन मैं तो निकला यहाँ से, और मुझे पकड़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वैसे भी आपकी हड्डियों में जंग लग चुका है। और बोरुटो स्टोन फेस के ऊपर से सीधा नीचे छलांग लगाकर खुद को अपने डैड से छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तुम जैसे नमूनों के पास और कोई काम नहीं होता है ना?
शारदा मेरी बात सुनो, तुम फिलहाल चुप ही रहो तो अच्छा होगा। किसी के सामने मुंह मत खोलना, मेरे डैड के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। बोरुटो एक ड्रेन के अंदर छिप जाता है और तभी आते हैं सेवेंथ होकागे। शारदा, लॉर्ड सेवेंथ, बोरुटो को तुमने कहीं देखा? वो उस तरफ गया है। अच्छा, तुम्हारा शुक्रिया। क्या मैंने सही किया या गलत? इतना सोचो मत शारदा, ये तुम्हें सूट नहीं करता, पर अच्छा लगा ये देखकर तुम भरोसेमंद हो। तुम ऐसे इसीलिए करते हो ना, ताकि वो तुम्हारे ऊपर ध्यान दे। मैंने आखिर ऐसा कब कहा? अबे तेरी तो। शैडो पैरालिसिस जुत्सु, ऐसा क्या? बोरुटो, तुम अपने डैड को कब तक परेशान करोगे? हाँ, एक होकागे के ऊपर पूरे विलेज की जिम्मेदारियां हैं। ये बात तुम कब समझोगे? मैं हिल नहीं पा रहा। डैड, मैं इसको समझा समझा के थक चुका हूँ। इसके जैसे बिगड़ेल बच्चे के लिए सिर्फ समझाना काफी नहीं, इसको तो क्लास में सबके बीच उल्टा लटका के पढ़ाना चाहिए। हाँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो करना है करो। बेटा, इतना उछल मत। अगर तेरे बाप ने सेज मूड का इस्तेमाल कर लिया ना, तो उसे तुम्हारी लोकेशन जानने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ, मुझे भी उनसे दूर जाना आता है। वाह भाई, ना बाप ना बेटा, दोनों ही पीछे नहीं हटने वाले। इसमें कोई शक नहीं, तुम और नारुतो बिल्कुल एक जैसे हो। ओह प्लीज अंकल, मुझे मेरे डैड से कंपेयर मत करो। तुम्हारी सारी हेकड़ी में अभी निकालता हूँ, रुको। शिकडाई, तुम जाके लॉर्ड सेवेंथ के क्लोन को यहाँ लेकर आओ। क्या मैं जाऊँ? अरे हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बोला। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। क्या सिरदर्द है यार। ये मेरा बेटा भी कुछ कम नहीं, ये भी मेरे ऊपर ही गया है। तो इसका मतलब बच्चे अपने पिता के जैसे होते हैं, तो क्या मैं भी अपने पापा के जैसी हूँ? और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।